प्यारे प्यारे नौनिहालों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। राधे राधे बच्चा। आज हम आपकी संस्कृत दिग्दर्श परिचायिका अर्थात संस्कृत खंड जो है आपका हिंदी में, उसका हम तीसरा लेसन देखेंगे, है ना। तीसरा लेसन क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, तीसरे पाठ का क्या नाम है? वीरः वीरेण पूज्यते। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि वीरः केन पूज्यते, है ना। वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? तो वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक, आज हम यही पाठ देखेंगे। तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीर के ही द्वारा पूजा जाता है। वीरेण में तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा, तब हम देखेंगे। ये एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें अलछेंद्र माने सिकंदर है और अपने यहाँ का एक राजा था आम्भिराज जिसको कहते हैं, और एक पुरुराज जिसको सिकंदर के द्वारा बंदी बनाया गया था। ये एक नाटक का दृश्य है, तो उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक, ऐतिहासिक देखो लिखा भी गया है, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांक, इसमें सिकंदर तथा राजापुर के नाटकीय संवाद का वर्णन है। पुरुराज कैसा है? देशभक्त है। और आम्भिक कैसा है? देशद्रोही है, वो जयचंद की तरह से है। तो स्थान कौन सा है? अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेंद्र में सिकंदर का सैन्य शिविर अर्थात जिसमें वो लोग तंबू डाल के थे, वो स्थान क्या है? सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलछेंद्र आम्भी पाक च आशीनौ वर्तते। आशीनौ मीन्स दोनों बैठे हैं, तो सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। ये लोग यवन देश के थे ना, तो कह रहे हैं बंदिनम माने बंदी बनाए गए, पुरुराजम माने पुरुराज को, अग्रे कृत्वा मीन्स आगे करके, कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय कृत्वा हो गया करके, एकतः मीन्स एक, प्रविशति मीन्स प्रवेश करता है, यवन सेनापति यानी बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति क्या कहता है? विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। फिर पुरुराज कहता है एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। ऐसा मीन्स यह भारतीय वीरों माने भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है या उनको प्रणाम करता है। अलछेंद्र क्या कहते हैं? सिकंदर सात छेचम मतलब आक्षेप करते हुए, व्यंग करते हुए, अहो बंधन गता अभी आत्मानम वीर इति मनसे पुरुराज। हे पुरुराज, यानी बंधन यानी बंदी बनाए जाते हुए भी तुम अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज क्या कहते हैं? यवन राजा, यहाँ लगा है संबोधन का चिन्ह। तो हे यवन राज, सिंह तो सिंह एव बने वा भवतु पंजरे वा। हे महाराज, हे यमनराज, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वह जंगल में हो, वने यानी सप्तमी एक वचन में पर का चिन्ह मिल रहा है ना, तो वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। अलछेंद्र किंतु पंजरस्थ सिंह न किम पराक्रमते। किंतु पिंजरे में बधा हुआ शेर तो कोई भी पराक्रम नहीं दिखा सकता है। तो यमनराज क्या कह रहा है? पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसरम लभते अपि च यवन राजा। हे यवनराज, वह भी पराक्रम दिखा सकता है यदि उसको अवसर मिले तो। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको हम इधर कर ले। हाँ, क्या कह रहे हैं? पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवन राजा। हे महाराज, वो पराक्रम दिखा सकते हैं, उसको अवसर दिया जाए। बंधनम मरणम व अपि जयो व अपि पराजय, उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। क्या कह रहे हैं कि वीर पुरुष चाहे बंदी बनाया गया हो, चाहे मरणम चाहे उसको मारने की स्थिति आ गई हो, वा मीन्स अथवा अपि मीन्स भी, जयो व अपि पराजय चाहे उसकी विजय हो चाहे उसकी पराजय अर्थात चाहे वह हारे चाहे जीते, उभयत्र समो वीर, वह दोनों ही स्थितियों में, उभय धन अत्र यानी यहाँ वह दोनों ही स्थितियों में वीर क्या होता है? समान भाव से रहता है। वीर भाव ही वीरता, क्योंकि उसके अंदर की जो उत्साह की जो भावना है जो वीरता की, वही वीरता कहलाती है।
कहने का मतलब शारीरिक कौशल से कोई नहीं दिखाई देता है, जब अंदर से उसकी उत्साह हो, जोश हो, तब वह वीर होता है। तो वीर पुरुष चाहे बंदी बनाया गया हो, चाहे मार दिया जाए, यानी मरने की स्थिति में हो, चाहे उसकी जीत हो या हार हो, वह दोनों ही स्थितियों में समान भाव से रहता है, क्योंकि उसके अंदर की वीर भावना ही उसकी वीरता है, उसके अंदर का उत्साह, उसका जोश ही वीरता है। आम विराजः सम्राट, हे सम्राट, वाचाला ए संतव्य, है ना, हन धातु तब्यत प्रत्यय, हंतव्य हो गया, और तब्यत योग्य का अर्थ प्रकट करता है, पठितव्य पढ़ने योग, दृष्टव्य देखने योग, हंतव्य मारने योग, है ना। इस मीन्स यह वाचाल मीन्स बहुत बोल रहा है, यानी यह बड़ बोला मार देने योग्य है। मूक का विलोम होता है वाचाल, पता ना, मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रोहि सकल कलिमल दहन, ये रामचरितमानस का सोरठा है। तो हे आमभिराज, आमभिराज कहता है कि हे महाराज, यह बड़ बोला मार देने योग्य है। सेनापति कहता है आदिशत सम्राट, हे सम्राट आदेश दीजिए। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अश्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरुराज, आसीत मीन्स था, पुरुराज हमारे हे पुरुराज, कि मेरे द्वारा जो मित्रता के लिए संधि पत्र भेजा गया था उसे अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या कारण था, अभिमत में तुम्हारी क्या इच्छा थी। हे पुरुराज, तुमने उसको क्यों ठुकराया, जो हमने संधि पत्र भेजा था तुम्हारे लिए, तुमने उसको क्यों ठुकराया, है ना, उसको क्यों स्वीकार नहीं किया। तो पुरुराज क्या कहते हैं, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेन्द्र क्या कहते हैं सिकंदर, मैत्री करणे अपि राजद्रोह, क्या क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो कहते हैं मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, पूछ रहा है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराजा आम, हाँ, आम मीन्स हाँ, राष्ट्रद्रोह यमन राजा, हाँ यमन राज राष्ट्रद्रोह। एकम इदम भारतम राष्ट्र, यह हमारा भारत देश एक है। बहूनि च अत्र राज्यानि, च धन अत्र छात्र हो गया, दीर्घ संधि है, तो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहवश्च शासका, उसके बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छस, तुम मित्रता करके उनको, तान मीन्स उनको, विभज्य मीन्स तोड़कर भारत को जीतना चाहते हो। आम्भीक चा अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले बाबू देखो कमियां हमारी ही हैं, आज भी देखिए यही सब है। बागेश्वर जी पद यात्रा पर निकले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, एक करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या है, कोई कहेगा हमारा बौद्ध धर्म है, कोई कहेगा हमारा हिंदू धर्म है, कोई कहेगा हमारा कोई धर्म, अरे है तो हम इंसान है, तो हम एक भारत देश में ही, हम भारत का ही तो अन्न पानी खा रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, है, वहाँ भी वो रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, वो अपनी मातृभूमि के लिए इतना विषम परिस्थितियों में भी जान दे रहा है। और हमारे यहाँ तो तुम तो है प्रिय कैसे है स्वर्ग सम सकल सकल, पता नहीं कैसे ध्यान बाबू नहीं आ रहा है, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी सकल समस्त विभवों के आकर। तो फिर जब मतलब तुम्हारे भारत देश में तो सब कुछ है, संपूर्ण धन भंडार की खान है, तो तुम इसके साथ कैसे द्रोह कर सकते हो, हैं, इसको तुम कैसे तज दोगे, तुम तो हो वीरों के वंशज। तो यही है बाबू, हमारी अनेकता ही हमारे फूट का कारण है। यही अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो राज करो, इसी का लाभ मुगल भी उठाए, इसी का लाभ अंग्रेज उठाए, यवन उठाए, सब लोग उठाए, लेकिन हमारी कमियाँ आज भी सुधर नहीं रही है। कुछ उसमें से जो आगे बढ़ेगा वही होता है, कुछ है उसमें पीछ पीछे छुरा भोंकने वाले। फिर क्या कह रहे हैं, अलछेन्द्र भारतम एक राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, एक देश है, यह तुम्हारी बात विरुद्ध मीन्स गलत है। यह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रोहयन्ति, यह मीन्स यहाँ तो सभी राजा आपस में ईर्ष्या द्वेष करते हैं। पुरुराज कितना अच्छा उत्तर देते हैं, देखिए, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब हमारी आपस की बातें, हमारा आपसी मामला है। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह यमन राजा, हे यमनराज, इसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक वाग्भूषा अपिचा वयम सर्वे भारतीया, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा और वेशभूषा के होते हुए भी वयम मीन्स हम सभी भारतीय एक है।
विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है। तथा ही, जैसे ही, क्योंकि। हम आगे देखते हैं क्या है आगे से। हाँ, आगे कितना बढ़िया श्लोक है देखेंगे। कह रहे हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। दक्षिणम समुद्रस्य, क्या कह रहे हैं, जिसके दक्षिण दिशा में क्या है, समुद्र है, और समुद्र के उत्तर में हिमालय पर्वत है। वर्ष तद भारतम नाम, वहाँ तक की जो पृथ्वी है उसका नाम भारत है। भारतीयत्र संतति, और हम भारतीय उसके संतान हैं। अपने देश की विशेषता बता रहे हैं कि इसके दक्षिण में क्या है, समुद्र है, और उस समुद्र के उत्तर में हिमालय पर्वत है। वहाँ तक की जो पृथ्वी है वह भारत है, और उसमें रहने वाले हम सभी लोग भारतीय उसकी संतान हैं। ठीक। फिर क्या है, अलछेंद्र सिकंदर क्या कहता, अथ में भारत विजय दुष्कर, व्यंग बोलते हुए कह रहा है, तो इस तरह से तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कठिन है। पूर्व राजा न केवलम दुष्कर असंभवो अपि, केवल कठिन ही नहीं है, असंभव भी है। अलछेंद्र स रोषम, रोषम मीन्स क्रोधपूर्वक, स रोषम यानी क्रोधपूर्वक, दुर्निर्भीत, विनीत माने विनम्र, और दुर्विनीत माने उदंड। हे उदंड, हे दुष्ट, किम न जानास इदानीं विश्व विजयिन अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीं मीन्स इस समय, तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पूर्व राजा कहता है जानाम, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम यमन राजा, हे यमराज, जानता हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य है। भारतीया वयम गीता या संदेश न विस्मराम, वयम मीन्स हम भारतीयों को गीता का संदेह कभी नहीं भूलना चाहिए। अलछेंद्र कहता है कह तावत गीता यह संदेश है, कौन सा तुम्हारे गीता का संदेह है, क्या तुम्हारे गीता का संदेश। पूर्वज कहता है श्रूयताम, सुनिए महाराज, क्या है गीता का संदेश, हम भी देखते हैं भाई। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जीत्वा वा भोक्षसे महीम, है ना, और निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में हत्वा मीन्स मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जित्वा यानी जब तुम जीत जाते हो तो जीत करके मोक्ष से भोक्ष से महीम, महीम माने पृथ्वी, तो पृथ्वी का राज भोगोगे। यानी यदि तक तुम इस महाभारत के युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, है ना, वीरगति को प्राप्त करोगे। और यदि जीतते हो, जीवित रहते हो, युद्ध को जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज भोगोगे, उसका सुख भोगोगे। इसलिए निराशा ममता को छोड़कर विगत जो रह संताप रहित होकर युद्धस्व यानी युद्ध करो। अलछेंद्र, अलछेंद्र क्या कहता है कि किमपि विचिंत्य, कुछ सोचकर कहता है, अलम तो गीताया, ठीक है तुम्हारी गीता ठीक है। पूर्वराज तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, पूर्वराज तुम इस समय मेरे बंदी हो। कथम तो वर्तितव्यम, वर्तव्य मीन्स व्यवहार करना चाहिए, तो मीन्स तुम्हारे साथ, कथम मीन्स कैसा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर पूर्वराज क्या कहते हैं, यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर का दूसरे वीर के साथ किया जाता है। यथा एकेन वीरेण, जैसा एक वीर के द्वारा दूसरे वीर के प्रति किया जाता है। अलछेंद्र पूर्व वीर भावेन हर्षित है, पूर्वराज के वीरता की भावना से प्रसन्न होता है, कहता है साधु वीर, साधु, बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे, है ना, साधु मीन्स बहुत अच्छे, उत्तम, गुड। साधु वीर, साधु यानी बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे। नूनम वीरम, नूनम मीन्स वास्तव में, तुम वास्तव में वीर हो। धन्य है तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके मतलब उधर इशारा करके कहता है सेनापति, हे सेनापति। सम्राट कहता है सेनापति कहता है सम्राट, हाँ महाराज। वीरस्य पूर्वराजस्य बंधनम मोचय, यानी वीर पूर्वराज के बंधनों को खोल दो। मोचय मीन्स खोल दो, है ना। फिर क्या होता है, सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी महाराज की आज्ञा हो। अलछेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरुराज को, द्वितीयेन च आम्भीकस्य, और दूसरे हाथ से आम्भीक का, हस्तम गृहीत्वा हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज,
सखे आम्भिक, हे मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। इस समय हम लोग क्या हैं, एक दूसरे के समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, इस समय हम लोग यहाँ मित्रता के उत्सव का संपादन करेंगे, हम लोग यहाँ मित्रता का उत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी लोग निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, पर्दा गिरता है। एकांकी में यही होता है। तो कितना बढ़िया ये कहेंगे प्रेरणादायक पाठ है ना। बाबू अपने देश के लिए हम कुछ भी कर जाएं, सत्य के लिए, धर्म के लिए कहीं भी थोड़ा भी डिगना नहीं चाहिए। जान लीजिए, आपके पुराने पूर्वज हैं, मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मामूली बात है। उन्होंने कहा था कि जब मुझे फांसी होगा तो मेरी लाश लेने माँ नहीं आएगी, क्योंकि वो माँ का दिल है, वो मेरी लाश को देख कर रो देंगी, तो मेरी बलिदानी की भी रुहाई होगी एक तरह से, कि माँ ने रो दिया, है ना। तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। ऐसे ऐसे हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। झांसी की रानी ने लड़ते लड़ते स्वयं को शहीद कर दिया और कहा अंग्रेज मेरे शरीर को छूने ना पाए। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए भैया। देशद्रोही तो बहुत हैं, ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, सभी एग्जाम्पल मिलेंगे यहाँ, है ना। दुनिया रंग बिरंगी है, लेकिन हमको अच्छे का अनुसरण करना है। आम्भीक नहीं बनना, हमको पुरुराज बनना है, हमको जयचंद नहीं बनना है ना। तो ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इस पाठ से एक प्रश्न जरूर पूछता है, बीरह केन पूज्यते, तो बीरह बीरेण पूज्यते। और भी कुछ आ सकता है। अच्छा पाठ है, ऐतिहासिक पाठ है ये, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा। बाबू ठंडक भी बढ़ गई है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप 10 में पढ़ रहे हो तो कम से कम 14-15 साल के हो ही, चाहे मेरा बच्चा होगा चाहे मेरी बच्ची होगी। बाबू अपने बड़ों का ध्यान देना। हमारे ग्रंथों में लिखा गया अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेव्य और नित्यम चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ठीक है। हम इसका अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। इस बार आपका बोर्ड है बेटा, लापरवाही बिल्कुल नहीं, लग जाइए परीक्षा में एकदम। मात्र आपको अब जान लीजिए कि दिसंबर लगा कि गया, दिसंबर जनवरी 2 ही महीना बचा है, फरवरी पूरा सब मिला करके। इसलिए अपने पाठ को ध्यान से पढ़िए। मैं भी प्रयास करूँगी, क्योंकि मेरे सामने 4 क्लास का वीडियो भेजना पड़ता है। भेजूंगी बाबू, प्रयास करूंगी आपका कोर्स ख़त्म कर दूं। बाकी अपने विद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपका हो सके पढ़िए बेटा। जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। आपको अभी से ही बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप टॉप करिए अपने जीवन में, अपने परीक्षा में, अपने क्लास में, अपने विद्यालय में, हर जगह आप टॉप पे रहिए बेटा, ठीक है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम बंद करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में भैया। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।